राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप भैया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। बीते दिनों के दौरान लगातार भारत के काफी सारे हिस्सों में ओलावृष्टि, बड़े पैमाने पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। हालांकि पिछले 24 घंटों पर इन परिस्थितियों पर विराम जरूर लगा है, क्योंकि जो भी वेदरी सिस्टम थे वो कमजोर पड़े, और जैसे कि पश्चिमी विक्षोभ था तो वो पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता चलेगा, जिसके चलते अब देश भर में जो है पिछले 24 घंटे में मौसम ज्यादातर हिस्सों में शुष्क ही देखने को मिला है। गुजरात के हिस्सों में कहीं बारिश हुई तो पूर्वी भारत में एक आध स्थान पर बारिश हुई। हालांकि देश के केंद्रीय भाग, उत्तर भारत, दक्षिण भारत में बारिश पर काफी बड़े पैमाने पर विराम लगा। यह फसलों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक रहा ये स्पेल, क्योंकि बारिश बड़े पैमाने पर हो गई। ओलावृष्टि खासकर लगभग मेरे ख्याल से कोई भी देश का ऐसा जिला या फिर राज्य कहें तो नहीं रहा होगा जहां पर ओलावृष्टि पिछले स्पेल के दौरान नहीं देखने को मिली होगी। लेकिन आज 23 मार्च को लगातार मौसम का हम विश्लेषण करते रहते हैं, तो लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं, क्योंकि एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के राज्यों को प्रभावित करने वाला है। ये वाला स्पेल जो है खासकर उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में सीमित रहने वाला है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी थोड़ा बहुत मौसम बदलेगा, लेकिन उस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। 23 तारीख को सुबह 9 बजे के आसपास अगर हम सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण करें तो देखा जा सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जो है पहाड़ी राज्यों पर शुरू हो गया है। जम्मू डिवीजन पे, कश्मीर के आसपास बारिश की गतिविधियां, गुलमर्ग सोनमर्ग के आसपास कहीं कहीं बर्फबारी की गतिविधियां शुरू हो रही हैं। साथ ही साथ मैदानी राज्यों में भी और देश के केंद्रीय भागों में भी थोड़े उच्चरी और मध्य स्तर के जो है बादल बनते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर इंड्यूस हो रहा है, जिसके चलते हवाओं में अस्थिरता बढ़ेगी, और कल से जो है हम देखने को मिलेगा कि बड़े पैमाने पर भारत के उत्तर भारत के हिस्सों में खासकर बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी, क्योंकि अरब सागर से सीधी नमी वाली हवाएं आने वाली हैं। गुजरात के हिस्सों में भी आज जो है गरज चमक के बादल विकसित होंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं बैकअप में यहाँ पर काफी सारे जो है क्यूमुलस क्लाउड्स क्यूमुलेट हो रहे हैं, जो कि दोपहर होते होते गरज चमक के में जो है कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ अरावली के आसपास, जयपुर के आसपास, कुछ उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा के हिस्सों में भी जो बादल बन रहे हैं ये शाम होते होते गरज चमक के बादलों में तब्दील हो सकते हैं। आज बारिश का फैलाव कम रहेगा, लेकिन देखा जाएगा कि कल से जो है बड़े पैमाने पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हवाओं का जो हमने विश्लेषण किया कि कुछ इस प्रकार से रहने वाली है कि WD की ट्रफ पूरी तरीके से पाकिस्तान के हिस्सों में एक्टिव होगी। अरब सागर से जो है काफी तेज जो है दक्षिण पश्चिमी हवाएं मैदानी राज्यों का रुख करेंगे, जो कि गुजरात, राजस्थान होते हुए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली NCR और यूपी के हिस्सों में जो है जाती हुई हमें दिखाई देंगी। तो ये बड़े पैमाने पर जो है मौसम में तब्दीली लाने में जो है सक्षम होगी, खासकर 24 यानी कि 24 मार्च यानी कि फ्राइडे के दिन। तो अब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वेदर मॉडल जो है बारिश की गतिविधियां दिखा रहे हैं, इसके ऊपर भी एक विस्तार से विश्लेषण कर लेते हैं। आज शाम से लेके कल सुबह 24 तारीख की सुबह के बीच में गुजरात के हिस्सों में, राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा के हिस्सों में मौसम तब्दील हो चुका होगा। गरज चमक के बादल बनेंगे। आज शाम से ही देखने को मिलेगा कि गुजरात के काफी सारे उत्तरी भागों में और इवन राजकोट के आसपास, भुज, अहमदाबाद तक जो है रात तक बारिश की गतिविधियां होंगी। हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक के बादल बन सकते हैं। कुछ जगहों पर तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। देर शाम और रात्रि से पाकिस्तान के आसपास बादल बनना शुरू होंगे। पश्चिमी बॉर्डर वाले जो इलाके हैं राजस्थान के, यहाँ पर गरज चमक के बादल बनना शुरू होंगे, जिसके चलते जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू तक बारिश की गतिविधियां जो हैं शुरू हो सकती हैं। शाम के समय अरावली पर बादल बनते हैं, जिसके चलते हम ये भी देख सकते हैं कि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के आसपास, नारनौल में, थोड़ा बहुत मेवात का जो इलाका है हरियाणा में पड़ता है वहां पर, अलवर, जयपुर के आसपास, अजमेर में भी, और थोड़ा सा पूर्वी दौसा के आसपास भी जो है गरज चमक के बादल बन सकते हैं। यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां, ओलावृष्टि आज शाम से ही शुरू हो सकती हैं। फिर रात को जैसे ही बादल आगे पूर्व में बढ़ना शुरू होंगे, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर भारत में सक्रिय होना शुरू होगा, तो पश्चिमी पंजाब के जो इलाके हैं, अबोहर हो गया, फिरोजपुर, अमृतसर तक भी, और थोड़ा थोड़ा केंद्रीय तक, मनसा, मुक्तसर और ये जो मोगा के इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। देर रात्रि और कल अल सुबह तक की अगर बात करें तो हरियाणा के पश्चिमी हिस्से जैसे कि सिरसा, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद और चक्की दादरी और महेंद्रगढ़ तक भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। फैलाव की अगर बात करें तो लगभग 25 से 50% इससे कल सुबह तक यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जो है पूर्व में बढ़ेगा, जिसके चलते 24 तारीख को अगर हम देखें तो दोपहर से बड़े पैमाने पर गरज चमक के बादलों का निर्माण पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी यूपी, दिल्ली NCR सहित पहाड़ी राज्यों पर होना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर देखेंगे कि शाम तक होते होते 24 तारीख यानी कि फ्राइडे की शाम तक बड़े पैमाने पर फिर से तेज बारिश की गतिविधियां, ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। लगभग पंजाब के सभी जिलों में जो है बारिश होने की संभावनाएं हैं 24 तारीख को। चंडीगढ़, ट्राई सिटी एरियाज में भी जो है मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। बारिश का एक्यूमुलेशन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR, पश्चिमी यूपी के इलाकों में लगभग लगभग 20 से 40 मिलीमीटर के बीच में रह सकता है, यानी कि एक और जो है मध्यम से
रादर हैवी, मतलब पूरी तरीके से भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ इलाकों में एक्यूमुलेशन 40 mm तक जा रहा है मार्च के महीने में, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सामान्य से अत्यधिक है। ऑलरेडी जो पिछला स्पेल हुआ था हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी गतिविधियां देखने को मिली थी, और ओलावृष्टि की संभावनाएं इस स्पेल में भी अनुकूल हैं, क्योंकि इंस्टेबिलिटी मतलब दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं, गरज चमक के बादल बनेंगे, और मार्च में मौसम निचले स्तर पर भी लगभग ठंडा रहता है, ऊपर तो ठंडा होता ही है। जैसे ही मॉइस्ट नमी वाली हवाएं ऊपर उठती हैं वो ओले में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वजन होता है ड्रॉपलेट्स का, उसके चलते वो ओलों की फॉर्म में जो है नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो किसानों के लिए एक और जो है थोड़ा सा ये जो स्पेल है, अभी तक जहां पर बचाव था वहां पर भी संभावनाएं हैं कि फसलें थोड़ी क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, लेकिन इस पर लगातार विश्लेषण करते रहेंगे, और कल सुबह तक एक और लेटेस्ट अपडेट देंगे कि 24 तारीख को कौन से राज्यों में बारिश की संभावना है, जिले में कौन से जिलों में ज्यादा बारिश की संभावना है, और कहाँ पर बचाव हो सकता है। इसके ऊपर भी लगातार बने रहिए लाइव विद रूप। धन्यवाद।